देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मुझे एक चीज समझाइए आदित्य, और मैं अपने दर्शकों के सामने पहले ये कुछ फैक्ट्स रखना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। रेल शेख राशिद, वही जो बोलते हैं हमारे पास कई सारे बम हैं, अगर आपको याद होगा, जिनका माहौल ज्यादा होता है और खुद बिजली के झटके से डर जाते हैं, याद होगा शेख राशिद। वो बहुत क्लोज हैं बाजवा के, रावलपिंडी से MP हैं। विदेश मंत्रालय शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से के साथ शुरू से रहे, लेकिन अगेन वो बहुत क्लोज है पाकिस्तान आर्मी के। सूचना मंत्रालय जनरल नसीम बाजवा, एक्स DGI SPR ISPR, वो ऑफ कोर्स क्लोज होंगे, तो नहीं होंगे कौन होगा। PTV आसिफ गफूर बाजवा के बहुत खास। मुझे ये समझाइए आदित्य, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हमारे दर्शकों को, हर जगह तो पाकिस्तान आर्मी ने अपने लोग फिट कर रखे हैं और उसके बाद ISI बुलाती है कि चलो आओ मेरे ऑफिस में, इसका मतलब क्या है? निशांत, जैसा कि मेरे फेलो पैनलिस्ट और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फेसेस आपके साथ डिस्कशन में हैं, विवेक काटजू जी हैं, जिन्होंने बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छे से बताया कि कैसे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, सटीक कहा कि कैसे अगस्त 5 के बाद जो 370 हटाया गया है, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जो नैरेटिव भी है वो अपने पक्ष में कैसे किया जाए। उन्होंने इस्लामी देशों का जिक्र किया, उन्होंने मालदीव, UAE और मिडिल ईस्ट पे बड़ी कोशिश की, लेकिन सबने भारत का समर्थन किया। और यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशंस है वहां पर भी इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की कश्मीर की। जब इमरान खान वहां जाते हैं या बाकी उनके नेता वहां जाते हैं, हमेशा कश्मीर का राग अलापते हैं। लेकिन असलियत क्या है? 2 दिन पहले UN की जो सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी है UNSC की, उन्होंने रिपोर्ट सामने लाई और कहा कि पाकिस्तान में अल-कायदा के, तालिबान के और हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं जो अफगानिस्तान में हमला कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में भी कम से कम 1000 ऐसे आतंकवादी हैं लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के, जो अफगानियों को मार रहे हैं। तो जो असलियत है पाकिस्तान की, वो किसी से छिपी नहीं है। तो ग्लोबली पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है और इसीलिए जो सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में इमरान खान की, PTI की, जो पहले आर्मी के सपोर्ट से आई थी, अब आर्मी उससे दूर जा रही है। और लोकली और इंटरनली मैंने आपको बोला कि कैसे पाकिस्तान के खुद बैकयार्ड में हिंसा हो रही है, विद्रोह हो रहा है, और कैसे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, सिंध में और POK में भी लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के लेकर, पॉलिटिकल राइट्स को लेकर जो है तरस रहे हैं। तो ये जो वॉर है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, चाहे पाकिस्तान चीख कर ये ट्विटर पर या फिर सोशल मीडिया पर या फिर ऐसे बयानबाजी, चाहे वो भारत सरकार के खिलाफ हो, BJP RSS के खिलाफ हो या हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ। मैं एक बहुत बड़ा टर्म यूज कर रहा हूं, और मैं सीधे इसके बारे में, आदित्य मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, सीधे मैं जनरल सिन्हा से इस पे पूछूंगा। जनरल सिन्हा, एक बहुत अच्छा टर्म मैंने पढ़ा, पाकिस्तान में हाइब्रिड मार्शल लॉ आ गया है। हाइब्रिड मार्शल लॉ है लेकिन हाइब्रिड है। आपकी टिप्पणी इस पर जनरल सिन्हा? देखिए, ये हाइब्रिड जो मार्शल लॉ है या आर्मी रूल है, ये कियानी के समय शुरू हुआ था, उसके बाद राहिल शरीफ आए। तो इनके दोनों के समय इन्होंने एक ये चीज देखा कि भाई प्रॉक्सी आप पूरे पाकिस्तान को रहे, जिससे कि पाक आर्मी सेफ रहे, पाक आर्मी के जनरल सेफ रहें और उनके ऊपर कार्रवाइयां ना हो, जिस तरह से मुशर्रफ के ऊपर हुई, उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। तो ये एक बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन था, इसलिए उन्होंने इमरान खान को चुना कि एक फेस है, चाहे ये वेस्ट के साथ एक फेस आएगा और वेस्ट हमारे साथ। पर परिस्थितियां बदल गई हैं। देखिए, आज की परिस्थिति में ऐसा है कि चाइना के साथ जब ये जुड़े, आज चाइना जिस तरह से पूरे विश्व में अलग थलग पड़ने वाला है और पड़ रहा है, बौखलाहट वहां भी है। आप ये देखिए, जो जद्दोजहद पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के अंदर में चल रही है, चाहे ISPR हो, चाहे पाकिस्तान आर्मी के बीच में हो, आज अफगानिस्तान के अंदर में इनकी रोल के ऊपर में कोई इनको तवज्जो नहीं देता, चाहे वह हक्कानी वक्त है, हक्कानी नेटवर्क है, या वहां तालिबान है, वहां इनकी रोल समाप्त हो चुकी है। आज अमेरिका जो सोचता है कि भारत वहां पर आए, हम लोग अपने बूट ऑन ग्राउंड नहीं देना चाहते, इसके कारण ही एक उनके पास अड़चन आती है। अदरवाइज पूरे विश्व को आज आप देखें, और खास करके जो एशिया पैसिफिक का एरिया है, इस इलाके में देखें, पाकिस्तान जीरो हो चुका, पैसा कहीं से नहीं आता। चाइना इनके पास में पड़ा है, जहां से फिर से पैसा आता था वो खत्म हो गया। सिन्हा साहब, मुझे एक चीज समझाइए वेरी क्विकली। सिन्हा साहब, एक चीज समझाइए, क्या अभी जिस तरीके से टेंशन थी, जो टेंशन थी अभी भारत और चाइना के बीच में,
क्या जानबूझकर पाकिस्तान उस एंड से टेंशन क्रिएट कर रहा था जिससे कि भारत को दो फ्रंट से डिस्टर्ब किया जाए? वेरी क्विकली, बहुत शॉर्ट आंसर, उसके बाद मैं और गेस्ट से वाइंड अप करूंगा सर। एब्सोल्युटली, और इसमें एब्सोल्युटली चाइना का सह था। चाइना चाहता था कि इनकी सह, पर वहां फेल हो गया। आप देखिए कि पूरे के पूरे इनके लॉन्ग आर्म्स, मैं बार बार बताता हूं, काट दिए। 73 टॉप टेररिस्ट एलिमिनेट हुए हैं। आज इनके पास एक कमांडर नहीं है। सैयद सलाबुद्दीन के ऊपर हमला करके कहते हैं कि कुछ करो हिजबुल मुजाहिदीन को, क्योंकि उनकी पकड़ है, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो चाइना भी इनको समझ गया है कि इस फ्रंट में जो उनको हेल्प करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा है। जी ठीक है, अब सीधे आरजू जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट इज द वे आउट? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में हमें उम्मीद थी कि कोरोना एक ऐसा फैक्टर बन सकता है जिससे कि दो देश क्लोज आए, लेकिन वो भी नहीं हुआ? व्हाट इज द वे आउट? आरजू जी, क्विक रिएक्शन आपका। देखिए बिल्कुल, मैं तो अभी भी यही समझती हूँ कि कुछ अच्छाई की तरफ हम जा सकते हैं। देखिए हमने तो करतारपुर कॉरिडोर भी ओपन किया था, लेकिन आप लोगों ने जो है वो बार बार गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का नाम लेके उन चीज़ों को खराब कर दिया। अभी यहाँ पे भी जो आपके जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आर्मी और इमरान खान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनकी बात काट के आगे बढ़ गए क्योंकि आप चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी का रिप्लाई आए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना सर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो आप बता रहे हैं। आप लोगों को आरजू जी देखिए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से, अब आरजू जी मैं बड़ी विनम्रता से, विद एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी मैम, मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए मैम प्लीज एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट मैम। देखिए क्या है कि देखिए आप और हम जब तक हम करते रहेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा मैम। देखिए पहली चीज़ तो मैं आपसे बोलूँगा, करतारपुर कॉरिडोर की आप बात कर रही हैं, करतारपुर में क्या आप लोगों ने मटेरियल लगाया कि उसके गुम्मद गिर गए? बकाया फवाद चौधरी जो है बाकायदा उनको माफ़ी तक मांगनी पड़ गई और उन्होंने कहा कि हम तुरंत चाहिए। फाइबर के आपने गुम्मद लगा दिए थे। बिट्टा साहब मेरे साथ मौजूद है। एक चीज़, दूसरी चीज़, अब आपने बात की और सारी चीज़ों की, बाकायदा सार्क समिट हुई, उसमें इमरान खान आते नहीं है। फिर आपको सार्क का जो पैसा चाहिए कि हमें कोरोना से लड़ना है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हुई उसमें आप मांग करते हैं, लेकिन आप आते नहीं हैं। दूसरी तरफ टेररिज्म चल रहा है। देखिए हम और आप जब तक करते रहेंगे तब तक तो बहुत सारी चीज़ें, खैर छोड़ दीजिए। बिट्टा साहब एक लास्ट रिएक्शन आपका, प्लीज गो। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो जहाँ तक कैलिडोर की बात है, कैलिडोर में क्या हुआ, जो मटेरियल लगा वो आपने बता दिया। वहाँ वो आईएसआई के लोग जो बंदूकें लेके लहराते रहे और कहते रहे कि यहाँ के हमारे लोगों को उकसाते रहे कि पंजाब में फिर खालिस्तान बनाएंगे। मैं आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, कोरोना के टाइम के ऊपर चाहे किसी भी कंट्री ने हमारी पीठ पे छुरा मारा है, ये नरेंद्र मोदी का देश है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम। जो बहादुर एक योद्धा, ये मैं आज आपको बता दूं, उन लोगों को जवाब इस कोरोना की महामारी के बाद डट के जवाब दिया जाएगा और उसका जवाब यही होगा, ऑक्यूपाई कश्मीर लेके रहेंगे। ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और जोर से रहेंगे, ये मेरा वादा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।